Hello everyone, welcome to Prime Masters. I am गरिमा. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 ऑफ EVS एवरी ड्रॉप काउंट्स, क्लास 5th. तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि पेज नंबर 51 पे हमें दिया हुआ है कि जो किंग था घड़सी, उसने घड़सीसर बनवाया था, यानी एक लेक बनवाई थी 650 ईयर्स पहले. वो इस तरीके से उसने बनवाई कि जब एक लेक में बारिश का पानी भर गया था तो उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा पानी था वो नेक्स्ट लेक में जाता था. फिर जब वो भी भर जाती थी तो उसका पानी फिर से और नेक्स्ट लेक में जाता था. इस तरीके से उसने 9 लेक्स एक के बाद एक अलग अलग लेवल्स पर बनवाई थी, जिस पानी को वो पूरे साल इस्तेमाल करते थे अच्छे से. तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 52 पे. यहाँ आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी. अल बिरूनी के नज़रिए से. अल बिरूनी है ये इंसान जिसकी फ़ोटो यहाँ पर आपको साथ में लगी हुई दिख रही होगी. मोर देन 1000 years ago अ ट्रैवलर केम टू इंडिया. कह रहे हैं हज़ारों साल पहले की बात है, एक ट्रैवलर इंडिया आया था. ट्रैवलर हम बोलते हैं उस इंसान को जो अलग अलग जगहों पर जाता है खोज करने के लिए, नई चीज़ों को ढूंढने के लिए, उसको हम ट्रैवलर बोलते हैं. कभी आपने ये देखा है कि हमारी कंट्री में भी फॉरेनर्स आते हैं? हाँ, आपने भी अलग अलग जगहों पर देखा होगा. जैसे जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर कभी आप घूमने गए हो, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल के वहाँ तो बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स आते हैं जिनको आप देख सकते हो. तो वो हमारी कंट्री के नहीं है, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं दूसरी चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने के लिए. ऐसे ही ये अल बिरूनी उस टाइम पर एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया था. हिज नेम वॉज अल बिरूनी. उसका नाम है अल बिरूनी. द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान. वो जिस जगह से आया था उस जगह को आज के टाइम पे उज़्बेकिस्तान कहते हैं. अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ. उसने यहाँ पर आकर जो भी चीज़ें देखी उनके बारे में वो लिखता गया. He wrote specially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. उसने मेन उन चीज़ों के बारे में ज़रूर लिखा जो उसको अपनी कंट्री से यहाँ पर अलग नज़र आती थी. The people here are very skilled at making ponds. वो कह रहे हैं कि इंडिया के जो लोग हैं, उस टाइम की भी बात कर रहे हैं, वो इतने सालों पहले, हज़ारों सालों पहले जो लोग हैं इंडिया के, वो बहुत स्किल्ड हैं पॉन्ड्स बनाने के लिए, यानी कि उनमें बहुत समझदारी से वो पॉन्ड्स को बनाते हैं. जैसे वो एग्जाम्पल था लेक वाला, वो भी बहुत समझदारी से बनाई हुई थी लेक. माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज्ड टू सी देम. दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज, रेज्ड प्लेटफॉर्म्स ऑल अराउंड द लेक. वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा काम मेरी कंट्री के लोग देखेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे. वो बताता है कि उस टाइम पर जो पॉन्ड है वो लोग कैसे बना रहे थे. वो बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं उन्हें जोड़ के इकट्ठा करके एक सर्कुलर फॉर्म में लगाकर और उनको लोहे की रॉड से आपस में कनेक्ट करते थे ताकि वो हिले ना. इस तरीके से वो एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाते थे जिसको चबूतरा बोलते थे. इस तरीके से वो लेक बनाते थे. बिटवीन दीज there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. बोला जा रहा है कि उसने ये भी देखा कि ये जो लेक थी ये इतनी बड़ी बनाते थे, तब भी वो जो सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए वहाँ पर बनाते थे ताकि लोग उस लेक का पानी यूज़ कर सके, वो अलग अलग थी. यानी कि ऐसी सीढ़ियाँ अलग थी जिसमें से लोग ऊपर से नीचे आए और ऐसी सीढ़ियाँ अलग बनाई हुई थी जिसमें लोग नीचे से ऊपर की साइड जाएं. क्यों? बस इसलिए ताकि जो भीड़ है वो कंट्रोल की जा सके. आपने देखा होगा कि अगर एक सीढ़ी ही है तो वहाँ पर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आपके साथ 3-4 लोग और हैं जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और फिर सामने की साइड से भी 5-6 लोग आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है नीचे उतरने में क्योंकि वहाँ पर भीड़ हो जाती है. अगर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, सारे के सारे नीचे ही उतर रहे होंगे या सिर्फ ऊपर ही चढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी. यही वो रीज़न भी होता है कि सड़क पे ट्रैफिक होता है. ट्रैफिक होता है इसलिए क्योंकि सामने से कोई और आ रहा होता है, हम इस तरफ से जा रहे होते हैं
और फिर और लोग और सामने से आते हैं, इस तरफ से भी और ज़्यादा लोग जाते हैं और सामने जगह ही नहीं बचती निकलने की और ट्रैफिक हो जाता है। तो क्राउडिंग को बचाने के लिए जो स्टेयरकेस थी वो अलग अलग बनाई गई थी। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट about those days from the writings of Al-Biruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. बोला जा रहा है जैसे हम बर्थडे बनाते हैं ऐसे ही ये 1000 ईयर्स जब उसके बर्थ को हो गए थे उस टाइम पर स्टैम्प बनाई गई थी। स्टैम्प क्या चीज़ होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी पेज पर नीचे आपको दिख रहा है ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एटसेट्रा, इज द एरिया स्लोपिंग और रॉकी और फ्लैट। पूछा जा रहा है आपके अब आपको यहाँ स्कूल के आसपास तो देखना नहीं है, अपने घर के आसपास देखिए। क्या आपके घर के पास कोई फील्ड है, फार्म है, पक्के बने हुए रोड हैं, ड्रेन्स यानी नाले वगैरह हैं? तो यहाँ पर वो जो है आसपास का एरिया वो स्लोपी है यानी ढलान वाला है, रॉकी है यानी कि चट्टान वाला पथरीला है, या फ्लैट है बिल्कुल जैसे नॉर्मल सीधा होता है प्लेन। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होएगी तो फिर क्या होगा यहाँ? वेयर विल द रेन वाटर गो? इन द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल? अब बोला जा रहा है कि जो बारिश का पानी होता है वो जाता कहाँ है? तो आपने ध्यान दिया होगा कि सड़क जो है वो हल्की सी बीच में से उठी हुई और दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी ढलान की होती है ताकि पानी जो है बिल्कुल साइड में चला जाए और वहाँ पर पतली सी जो नाली बनी हुई है उसमें से पानी नीचे चला जाए और वहाँ पर जो है ऐसा सिचुएशन ना हो कि पानी इकट्ठा हो जाए। तो ये जो बारिश का पानी है वहाँ तो इस तरीके से चला जाता है, लेकिन अगर फील्ड और फार्म वगैरह की हम बात करें वहाँ पे अगर बारिश का पानी आता है तो सीधा सॉइल के अंदर चला जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा बारिश आएगी तभी वहाँ पर पानी इकट्ठा होगा और कीचड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर पूछी जा रही थी कि बारिश होएगी तो क्या होगा। अब आगे लिखा हुआ है ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। बोला जा रहा है जैसलमेर के अलावा भी राजस्थान में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है। हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर, समटाइम्स नॉट इवन दैट मच। बोला जा रहा है कि ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर पूरे साल में सिर्फ थोड़े से ही दिनों के लिए बारिश होती है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो थोड़े दिनों की बारिश भी नहीं होती। अब सोच के देखो यहाँ तो जहाँ हम रहते हैं कितनी बारिश हो जाती है। रेनी सीज़न जो होता है हमें अच्छे से पता चलता है कि हाँ रेनी सीज़न है, बारिश होनी शुरू हो गई है, हर 2-3 दिन में बारिश हो जाती है। लेकिन जैसलमेर और उसके आसपास जो इस तरीके के गर्म इलाके हैं राजस्थान में, वहाँ पर ऐसा लगता है कि रेनी सीज़न तो आया ही नहीं, क्योंकि होती है बारिश तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए या फिर वो भी नहीं होती पूरे साल में। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द ईयर। बोला जा रहा है यहाँ पे जो रिवर है, नदियाँ हैं, वहाँ पे तो पानी देखने को मिलता ही नहीं क्योंकि सारा सूख जाता है पूरे साल में। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन कहा जा रहा है फिर भी मोस्ट ऑफ द विलेजेस यानी कि ज़्यादातर जो गाँव हैं यहाँ पर डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी यहाँ पर नहीं होती है। इस तरीके से कई जगहों पर सिर्फ वहाँ की बात हो रही है यहाँ पर जहाँ स्टोरेज जो है अच्छे तरीके से किया जाता है। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस। उन लोगों को पता था उस टाइम पर कि जो पानी है वो अच्छे तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए और हर बूंद जो है पानी की वो बहुत ज़्यादा कीमती है, प्रीशियस यानी कि कीमती। लेक्स एंड जोर्ड्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। आपने सुना होगा या कुछ आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ये देखा भी होगा कि जोड़ बनाए हुए होते हैं। वो जोड़ जो होते हैं पहले तो इंसान भी उसको यूज़ करते थे, अब उसमें सिर्फ जो जानवर है उसको नहाने के लिए भेजा जाता है, नहलाने के लिए। आपने देखा होगा गाय भैंस को उसमें लेकर जाते हैं और उसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन पहले ऐसे बहुत सारे लेक और जोड़ बनाए जाते थे ताकि पानी जो है वो इकट्ठा हो सके, सारा का सारा जो है इधर उधर बिखर के ख़राब ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए, सही तरीके से उसको यूज़ किया जाता था। वाटर
वॉज एवरी वंस नीड। पानी जो है वो तो हर किसी की ज़रूरत थी, आज भी है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन or a laborer. Some water from the lakes soaked into the ground and reached the wells and bowdies, step wells. The soil of the area also became wet and fertile. बोला जा रहा है कि ये जो लेक और पॉन्ड इस तरीके से बनाए जाते थे, जैसे अल-बिरूनी बता रहा है, वहाँ पे क्या होता था कि पानी जो है उन लेक्स में इकट्ठा हो जाता था, जोड़ वगैरह में भी इकट्ठा हो जाता था। और ये नहीं माना जाता था कि कोई बिजनेसमैन है तो वो लेक बनाने में हेल्प नहीं करेगा, या कोई लेबरर है तो वो लेबरर के पैसे दोगे अलग से तभी वो काम करने को हाँ बोलेगा, ऐसा नहीं होता था। हर कोई मिलके एक ऐसा सिस्टम लेक्स, पॉन्ड्स, जोड़ इस तरीके से बनाते थे ताकि हर किसी की जो पानी की ज़रूरतें हैं जगह जगह पर वो पूरी की जा सके, क्योंकि पानी जो है वो हर किसी को ही चाहिए। फिर आगे इन्होंने बताया कि वो जो लेक वगैरह थी वहाँ पे जो पानी है वो नीचे सॉइल में एब्जॉर्ब भी हो जाता था, जिससे क्या होता था अंडरग्राउंड वाटर जो था वो भी रिचार्ज हो जाता था, यानी कि और ज़्यादा फिल हो जाता था। फिर ये भी बताया इन्होंने कि वहाँ जो आसपास की मिट्टी होती है, ये तो आपने देखा होगा कि पानी जो है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा तभी जो है प्लांट की जो ग्रोथ वगैरह होती है वो पॉसिबल होती है, क्योंकि जो प्लांट होता है वो अपनी रूट यानी जड़ों से पानी लेगा अपने लिए, और जड़ें कहाँ होती है, ज़मीन के नीचे। तो सॉइल फर्टाइल हो जाती है वहाँ की, अगर पानी आता रहे सॉइल में तो फर्टिलिटी जो है यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ वगैरह आसानी से उग सकते हैं, ऐसी जगह वो बन जाती थी वो पॉन्ड या लेक के आसपास की, क्योंकि वहाँ पे भी पानी जो है वो एब्जॉर्ब हुआ रहता था सॉइल में। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। हर घर में ऐसा सिस्टम था कि बारिश के पानी को स्टोर किया जा सके। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? ड्रॉ द पाथ। अब बोला हुआ है कि इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर में देख के ये बताइए कि रेन वाटर जो है वो किस तरीके से इकट्ठा होगा। जिन्होंने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें जाके ज़रूर देखिए कि रेन वाटर को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। अब इस फोटो को आपको देखिए तो यहाँ पर छत जो है वहाँ पर एक पाइप लगाया हुआ है और वो सीधा नीचे जा रहा है, और जो लेडी यहाँ पर आपको दिख रही है वो एक टैंक सा है उसके अंदर रस्सी डालकर बकेट से वहीं नीचे इकट्ठा हुआ पानी निकाल रही है। तो बारिश का पानी जो यहाँ छत पर गिरेगा वो सीधा यहाँ पर नीचे चला जाएगा, जो इस तरीके से घर में यूज़ हो जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर निकाल लिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? ड्रॉ द पाथ। अब मैंने आपको बताया किस तरीके से पहुँचेगा, तो आप अपनी बुक में ये जो पाथ है ये ड्रॉ कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? क्या आपने कभी स्टेप वेल देखी है? तो स्टेप वेल को मैं बता दूं, हम हिंदी में उसको बावली बोलते हैं। आज भी अगर आप फोटोज़ वगैरह इसकी देखेंगी तो फ़ोटो तो मिलेगी, लेकिन ये कहीं पे भी वर्किंग नहीं है अब, क्योंकि हर बावली जो है वो सूख चुकी है। अब आपको यहाँ पर फ़ोटो में दिख रहा होगा ये एक बावली है, यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ होती थी, इसलिए इन सीढ़ियों की वजह से ही इसको स्टेप वेल कहा जाता था, यानी एक ऐसा कुआँ जहाँ पर सीढ़ियों की मदद से आप नीचे जा सकते हो और ऊपर भी आ सकते हो। तो ये जो बावली है यहाँ पे तो अभी आपको पानी दिख रहा है, लेकिन ये जो पानी है अब ये खराब हो चुका है, हरा हो चुका है। Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. बोला जा रहा है कि नॉर्मल कुएं में क्या होता था और क्या होता है वो आपको पता ही होगा कि कुएं में रस्सी में बाल्टी बांध के नीचे डाल दी जाती है और उसमें पानी भर के ऊपर खींचना पड़ता है ताकि कुएं में से ज़्यादा पानी ऊपर ना खींचना पड़े। लोग सीधा कुएं के अंदर ही पहुंच जाते थे। अब अंदर जाना है तो वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए और तरीका भी होना चाहिए अंदर जाने का, इसलिए उसमें सीढ़ियाँ बनाई गई। इतनी सारी सीढ़ियाँ उसमें बनाई गई क्योंकि कुआं जो होता है वो गहरा होता है, इसलिए वहाँ पर उसको स्टेप वेल का नाम दिया गया, जैसे आप यहाँ पर फोटो में देख भी सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। लॉन्ग एगो यानी कि बहुत पहले, पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कैरावान्स ऑफ
animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. पहले क्या होता था, लोग अपने एनिमल्स और गुड्स यानी अपने सामान के साथ बहुत बहुत डिस्टेंस को कवर किया करते थे। आजकल तो हम क्या करते हैं, एरोप्लेन की टिकट ले लेंगे, यहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे, ट्रेन की टिकट ले लेंगे, यहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग एक जगह से दूसरी जगहों पर जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बढ़िया साधन नहीं होते थे। इसलिए उन्हें पता था कि एक जगह जाने के बाद वो काफ़ी टाइम रुकेंगे, तो सामान भी उनके पास बहुत ज़्यादा होता था। सामान को ही यहाँ पर गुड्स कहा जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो उनकी जो जर्नी होती थी वो बहुत लंबी होती थी। लोग इस बात को अच्छे से समझते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो कल उन्हें भी करना पड़ेगा। तो जगह जगह पर इस तरीके के स्टेप वेल्स बनाए जाते थे। अब हर कोई जो है अपने साथ बाल्टी और रस्सियाँ लेके तो चलता नहीं था कि हाँ कुआं दिखेगा तो कुएं में हम इस तरीके से पानी निकालेंगे। तो जगह जगह पर इस तरीके से स्टेप वेल बनाए जाते थे, ताकि जो ट्रैवलर वगैरह है जो दूसरी जगहों पर जा रहे हैं वो कुएं से इस तरीके से पानी ले सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसी के अंदर उतर के। तो स्टेप वेल बनाने का एक ये रीज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अब नीचे देखिए, कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि क्या आपके पास भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है इस बारे में। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर या फिर ट्रेडिशंस रिलेटेड टू वाटर, कभी आपने देखा है पानी की पूजा करते हुए, या फिर कभी हम बहुत स्पेशल डेज पर, स्पेशल फेस्टिवल्स पे पानी के आसपास जाते हैं। अगर आपको पता है तो फिर बताइए। मुझे तो ये पता है कि काफ़ी बार ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं या फिर पूजा करने, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में भी उस पानी की पूजा की जाती है जिसको हम गंगा बोलते हैं। जो गंगा रिवर है वहाँ पर उसकी बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। और जो छठ त्योहार होता है, छठ पर भी पानी की वहीं जाकर, आसपास जाकर पूजा की जाती है। तो पानी की उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंस जो है हम लोगों को नज़र आती है। ये भी उसी चीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेप वेल्स एंड नालाज। बोला जा रहा है आज के टाइम पर भी लोग जो हैं पुरानी झील से, धारा से, स्टेप वेल से यानी बाउली से और नालाज से अलग अलग टाइम पर पानी जो है लेकर जाते हैं। जैसे हरिद्वार से भी हम लोग पानी अपने अपने घरों पर लेकर आते हैं, हम बोलते हैं कि गंगा जल लेकर आए हैं। Many customs and festivals are related to water. बहुत सारे customs और festivals जो हैं पानी से related होते हैं। At some places, कुछ जगहों पे तो whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. कुछ जगहें तो ऐसी है जब झील में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है बारिश के कारण, तो लोग आसपास के वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस बात को देखकर खुश होते हैं कि उनकी जो लेक है वो पूरी भर गई है पानी से। अब जो पानी की कमी अगर हो सकती थी, वो जो कंडीशन आ सकती थी, अब वो नहीं आएगी। See the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. अब यहाँ पर आपको फोटो एक दिख रही होगी जिसमें ये दिखाया हुआ है कि ये उत्तराखंड में न्यू ब्राइड यानी कि नई दुल्हन है। तो वहाँ पर एक ये रिवाज होता है कि जो भी नई दुल्हन होगी वो यहाँ पर पानी की पूजा करने आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत पुराना एक ऐसा स्रोत है पानी का जहाँ से पानी उन्हें मिलता है। और पानी जो है वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है, इसलिए वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हुए इसकी पूजा करते हैं और न्यू ब्राइड से भी करवाते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, शी बोस टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। वो बो करती है यानी कि झुक के उसको प्रणाम करती है। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। तो इसी तरीके के जो ट्रेडिशन है आज भी शहरों में भी देखे जा सकते हैं। जो टैप यानी कि नल होता है घरों में, उसकी पूजा की जाती है। ये होता है शहर में, और गांव में क्या होता है, नदी के किनारे या फिर इस तरीके का कोई झरना या पुरानी, हर जगह की अलग अलग चीज़ होती है जो पानी का एक सोर्स होती है। हमारे तो घरों में ही पानी का सोर्स जो है वो टैप है, जहाँ से हमें हर टाइम पर पानी मिल सकता है, तो हम उसकी ही पूजा कर लेते हैं। वो पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें से जो चीज़ निकलती है वो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 55 पर। Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot.
The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो पॉट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कॉपर और ब्रास के पॉट्स यूज़ हो रहे हैं जो ब्राउन और गोल्डन कलर में आप देख सकते हो। उसी के ऊपर जहाँ से पानी निकल रहा है वो कोई नॉर्मल टैप नहीं बनाया हुआ, वो तो बहुत सुंदर सी आकृति बनाई हुई है जिसके अंदर से पानी निकल रहा है, यहाँ पर भी और दूसरी फोटो में भी। तो ये इस तरीके की आकृतियाँ पहले बहुत जगहों पर बनाई जाती थी ताकि लोग इस चीज़ को बहुत सुंदर मानकर इसको साफ रखें। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जो चीज़ हमारी नई होती है, जो चीज़ हमें सुंदर लगती है, अपनी कोई नई ड्रेस जो होती है, हम उसको कभी ज़मीन पर भी नहीं गिराने देते। हम क्या करते हैं, हमें वो बहुत सुंदर लग रही है तो हम उसको बिल्कुल साफ रखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आसपास जो है पानी के सोर्स के आसपास बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती थी ताकि लोग जो हैं उस चीज़ को सुंदर देखकर उसकी सुंदरता बनाए रखने में मदद करें। तो आप ने भी ऐसी बहुत सारी जगहें देखी होंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर पेज नंबर 56 पे सबसे ऊपर एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है थिंक ओवर इट, यानी इसके बारे में सोचो। इन 1986 जो ईयर था उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज। बोला जा रहा है 1986 का जो पूरा साल था उस टाइम के आसपास जोधपुर में और आसपास के बाकी के इलाकों में भी बारिश नहीं हुई। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेपवेल बाउली। तब उन्हें याद आया कि बहुत सालों पहले भी तो जब ऐसी ऐसी सिचुएशन आती थी कि बारिश नहीं होती थी तो लोग इतने दुखी नहीं होते थे, उस टाइम उन्होंने क्या किया था। तब उन्हें वो चीज़ याद आई जो हमने अभी अभी पहले पढ़ी थी, यानी कि बाउली स्टेपवेल के बारे में उनका ध्यान गया कि बाउली जो थी लोग उसको इस्तेमाल करते थे। दे क्लीन्ड द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना वो जो बनी हुई स्टेपवेल है पहले से, हम उसी को साफ करके उसी को इस्तेमाल करें। तो ये सोच तो लिया। जब उन्होंने उसको साफ किया तो उसमें से 200 ट्रक्स 200 ट्रक गार्बेज यानी कि कूड़ा निकला उसके अंदर से। यानी लोगों ने इतने टाइम में उसको इतना ख़राब कर दिया था क्योंकि सबके घरों में टैप आ गए थे तो सबको लगा था कि ये जो पहले की चीज़ है ये अब हमारे किस काम की, इसमें हम कूड़ा फेंकेंगे। तो लोग आते जाते इधर उधर, चाहे वो पहले के लोगों ने कितनी भी मेहनत से कितनी सोच समझ के वो चीज़ बनाई थी, कितनी भी सुंदर वो थी, लेकिन क्योंकि अब उन सबके घर के अंदर सुविधा हो गई थी तो बाकी जगहों पे गंदगी करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। आज के टाइम पर भी आप देखोगे जो यमुना का हाल है वहाँ पर क्या है, बहुत कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा हो गया है। फैक्ट्री का सारा जो वेस्ट होता है उसमें आता है। लोग वहाँ पे पुल पे से कोई इधर से उधर जा रहे हैं तो रैपर उसके अंदर फेंक देता है। वहाँ पे पूजा करते हैं, पूजा के करने के बाद फूल पत्तियाँ और एक साइड पे बहा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, दूसरी तरफ वही जो थैली थी जिसके अंदर वो फूल माला वगैरह थी वो भी उसी के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं उनके घर के आसपास कोई रिवर जा रही है तो वो सोचते हैं कि हाँ हम इसमें कूड़ा डाल देते हैं, पानी तो बह ही रहा है, ये हमारा तो कूड़ा अपने साथ बहा ले जाएगा, हमारा तो कूड़ा साफ होगा कम से कम। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये जो चीज़ है ये कितना नुकसानदायक है, ये हमारी पूरी कंट्री के लिए, उनके खुद के लिए, आसपास की जगहों के लिए, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है और फिर उसका जो फ्लो है वो बंद हो जाता है और जो क्लीन वाटर हमें मिल सकता था उस रिवर से वो बंद हो जाता है मिलना। तो इसी तरीके से जब इसको साफ़ किया गया तो इसके अंदर से 200 ट्रक्स निकले कूड़े के ढेरों के। People of the area collected money. The thirsty town got water from the stepwell. जब वहाँ पर उस स्टेपवेल को साफ़ किया गया और खोदा गया, वहाँ से पानी आया, बारिश हुई, वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, तब जगहों का जो पानी की कमी की सिचुएशन थी वो चीज़ सॉल्व हो पाई। और ये काम हुआ कैसे, सब लोगों ने आसपास मिलके एकजुट होके ये सारा काम करवाया, पैसे दिए, वो जो ट्रक्स वगैरह थे, जो लेबर होगी वो साफ़ करने के लिए। क्योंकि ये है अब की स्टोरी, बहुत पहले की नहीं है, ये तो सिर्फ 1986 बहुत कुछ सालों पहले की स्टोरी है।
तो लेबर वगैरह के चार्जेस सबको देने होते थे, तो सब लोगों ने पैसे मिलाए और सब चीज़ों के उसके पैसे इकट्ठे करके काम एक साथ करवाया। फिर हुआ क्या आखिर? आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन। यानी जैसे ही उन्हें ऐसा लगा कि अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में आ गई है, तो उन्होंने फिर से लापरवाही बरती और वो जो स्टेप वेल थी वो फिर से काम की नहीं रही, क्योंकि बारिश हुई। बारिश होने से पानी का सिस्टम फिर से ठीक हो गया था, लेकिन ठीक होने की वजह से जैसे ही सबके घरों में टैप में पानी आने लगा, फिर से वो जो पुरानी स्टेप वेल थी जिसने अभी अभी उनकी मदद की थी वो उसको भूल गए। उसके बाद उसकी लगातार सफाई वगैरह किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। अब इसी पेज पर नीचे देखिए द स्टोरी टुडे, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। सी पेज 57 एंड डिस्कस डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज। अब बोला जा रहा है कि जो नेक्स्ट पेज है 57, उस पे अलग अलग तरीके से जो पानी आता है घर में उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप भी अपनी बुक में इस फोटो को ध्यान से देखिए। अब इसमें पेज नंबर 57 पे सबसे ऊपर जो आपको फोटो दिख रही है उसमें लिखा हुआ है अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। बोला जा रहा है एक दिन में, ये जो आपको येलो कलर का पीछे टैंकर सा दिख रहा होगा जिसमें से पानी गिर रहा है, एक येलो कलर के कपड़े जिसने पहने हुए हैं वो इंसान पीछे उसमें बकेट लगा के पानी भर रहे हैं और बाकी के लोग जो हैं अपनी अपनी बकेट लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका भी टर्न आएगा। ये वाटर टैंकर जिसमें से पानी के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे कॉलोनी में ऐसा वाटर टैंकर दिन में 2 बार आता है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर। बोला जा रहा है कि दिन में 2 बार पानी आता है टैंकर से और लोग अपने अपने घरों से पानी भरने के लिए अपना अपना सामान जैसे बकेट, मग्स और जितनी भी उनके पास ऐसी चीज़ें होती है जिसमें वो पानी स्टोर करके रख सके वो सब ले आते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं कि उनका टर्न कब आएगा। वो लाइन छोड़ के चले जाएंगे तो फिर जो पीछे खड़ा होगा वो आगे आ जाएगा। तो इस वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है, कोई कहता है कि मुझे अपनी बिजनेस पे जाना है, कोई कहता है मुझे स्कूल जाना है, कोई कहता है कि मुझे अपने काम पे जाना है, कोई कहता है मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है। तो वो सब कहते हैं कि पहले मुझे पानी लेने दो, पहले मुझे पानी लेने दो। तो इस वजह से वो उनकी लड़ाई भी हो जाती है काफ़ी बार। दूसरी फोटो में आपको दिख रहा होगा कि पीछे क्या बना हुआ है, एक कुआं, एक वेल बना हुआ है। इसके बारे में ये जो लड़की है ये कह रही है वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल। उसने बोला कि ये जो पानी है ये अपने कुएं से फिल करते हैं यानी भरते हैं। द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर एगो, नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। उसने कहा कि हमारे घर जहाँ पर है वहाँ पर जो एक कुआं था वो सूख गया है, वहाँ का पानी अब अवेलेबल है ही नहीं। और आसपास के जो और कुएं हैं वहाँ पर हमारी कास्ट की वजह से हमें पानी लेने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। वो लोग कहते हैं कि तुम दूसरी जाति के हो इसलिए तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते हो। तो हमें अपने पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत दूर चल के जाना पड़ता है। जहाँ पे जो कुआं है वहाँ से हम पानी ले सकते हैं, वहाँ से हम पानी भर के लेकर आते हैं। अगला आपको दिख रहा है एक लड़की है जिसके पीछे एक टैंक बना हुआ है और टैप से पानी जो है बकेट में भरा हुआ है। अब ये कह रही है वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे, समटाइम्स इट इज़ डर्टी। ये कह रही है लड़की कि हमारे घर में जो पानी है वो आता है, हमें कहीं बाहर से जाके लेके आना नहीं पड़ता, लेकिन वो जो पानी है पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। तो जब भी पानी आता है तो हम उसको अलग अलग चीज़ों में भर के रख लेते हैं, जैसे बकेट, टैंक, पॉट्स, इस तरीके से वो फिल करके रख लेते हैं ताकि पूरे दिन का काम उनका चल सके। लेकिन वो कह रही है कि कभी कभार जो पानी है वो गंदा भी आता है, लेकिन कैसा भी आए अब यूज़ तो वही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी जिसमें एक लड़की है, उसके पीछे वॉश बेसिन है जहाँ पर पानी जो है टैप में से गिर रहा है। वो कह रही है वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। उसने कहा हमारे घर में तो पानी हर टाइम आता है, किसी भी टाइम आप टैप ऑन करोगे तो उसमें से पानी मिल जाएगा।
उसके नीचे एक लड़का बना हुआ है यहाँ पर, जिसके पीछे पानी का जो सिस्टम है पूरा वो बना हुआ है। वो कह रहा है कि वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उसने बोला कि हमारे घर पे पानी आता नहीं था पहले, लेकिन हमने क्या किया, जो मेन सिस्टम होता है जहाँ से हर जगह पे पानी की लाइंस जाती है, हमने तो वहीं पर ही क्या कर लिया, अपना पंप वहीं पे ही लगवा लिया। जहाँ से हर जगह पे पानी जाना था वहाँ बीच में ही हमने अपना पंप लगवा लिया जल बोर्ड में ही, तो अब हमें कोई भी दिक्कत होती नहीं है। नेक्स्ट फोटो में आपको दिख रहा है कि ये एक खेत है और खेत के वहाँ पर क्या है, एक मशीन सी आपको दिख रही है, वो मोटर है। मोटर कहाँ लगी हुई है, एक ज़मीन के पास ही उन्होंने स्टैंड सा बनवाया हुआ है मिट्टी का, और उसके ऊपर ये मोटर आपको दिख रही है जिसमें से पाइप में से पानी निकल रहा है। तो ये जो पानी है इसके आसपास आपको कहीं पे कोई टैंक वैंक तो दिख नहीं रहा, यानी ये पानी कहाँ से निकल रहा है, ये ज़मीन के अंदर वाला पानी है जो इस मोटर के थ्रू बाहर निकाला गया है। ये लड़का जो है ये कह रहा है वी हैव पुट अ मोटर टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। उसने कहा कि हमने क्या किया है, बोरवेल लगवा लिया है, जिसको बोरिंग का पानी भी बोलते हैं, काफ़ी लोग समरसीबल भी बोलते हैं। तो इस नाम से काफ़ी लोग क्या करते हैं, परिचित होंगे। क्या होता है इसमें, ज़मीन का पानी जो है मशीन के थ्रू ऊपर खींच लिया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है पाइप के थ्रू, जो लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जाता है, क्योंकि लोग बाहर तो पानी ज़्यादा निकाल लेते हैं, बाहर आने के बाद उसकी कोई कीमत उसको समझते नहीं। उन्हें लगता है अब तो पानी बाहर आ गया, अब तो हमारे पास पानी है ही ना, अब समझदारी से क्या फ़ायदा इसको यूज़ करके, जो वेस्ट हो रहा है वो होता रहे, उन्हें क्या। तो लेकिन ये कह रहा है कि हम बोरवेल से पानी तो निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभार जब बिजली नहीं होती ना तो हमें दिक्कत पड़ती है, क्योंकि ये है तो एक मशीन, मोटर है, चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही। अब इसके बाद आपको एक फ़ोटो यहाँ पर दिख रही होगी जहाँ पर आपको एक हैंड पम्प दिख रहा है। तो ये लड़का कह रहा है देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय बट the water that we get from it is salty, we have to buy water for drinking। उसने कहा कि मेरे घर के पास हैंडपम्प तो है जिसमें से हम पानी भर लेते हैं, लेकिन वो पानी जो है वो नमकीन आता है, तो इसलिए हम इस पानी को बाकी चीज़ों के लिए, जैसे नहाने के लिए, कपड़े बर्तन धोने के लिए, घर साफ़ करने के लिए तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पीने के लिए जो पानी है ना वो हमें ख़रीद के लाना पड़ता है बाहर से। इसके बाद जो लास्ट फ़ोटो है वो आपको दिख रही होगी, जहाँ एक लेडी जो है वो एक पॉट यानी कि मटका लेके जा रही है रिवर से, और पीछे आपको दिख रहा है कि एक और जो लेडी है वो एक पॉट जो है रिवर की तरफ लेके जा रही है। यानी आपको फ़ोटो को देख के समझ आ रहा होगा कि पानी की कमी वो कैसे पूरी कर रहे हैं, एक रिवर से, एक वाटर के सोर्स से भर के अपने घर लेके जा रहे हैं। यही ये कह रही है वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। वो कह रही है जहाँ पे पानी बहता है मैं तो वहीं से ही पानी लेके आती हूँ। तो ये था दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर। ये वो अलग अलग तरीके थे जिससे जो पानी है लोगों के घरों में मेनली आता है। आगे पढ़ते हैं। अब ये है पेज नंबर 58। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव। बोला जा रहा है कि हर किसी के पास जीने का हक है। येट फिर भी इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। लेकिन क्या फिर भी जीने के लिए हर किसी को इनफ पानी यानी कि जितना काफ़ी हो उतना पानी मिल रहा है, या पीने के लिए भी मिल रहा है? वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर? शुड इट बी लाइक दिस? उसने बोला कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। क्या ऐसा होना चाहिए? Water on this earth is for one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? उसने बोला कि ये जो पानी है इस धरती का, ये तो हर इंसान के लिए है। अगर इसमें एक जगह के लोग नीचे नीचे मशीन लगा के सारा ग्राउंड वाटर निकालने की कोशिश करेंगे एक ही जगह पे, तो उस जगह पे से जो पानी फ्लो करके आगे नेक्स्ट सिटी में, टाउन में या विलेज में जा रहा था वो कैसे पहुंच पाएगा? बीच में से ही अगर कोई निकाल लेगा तो वो जो पानी का लेवल है वो ग्राउंड वाटर का और नीचे चला जाएगा। वो पानी जो है फिर सबके लिए काफ़ी नहीं हो पाएगा। आगे लिखा हुआ है हैव यू एवर सीन दिस? वाई डू सम पीपल पुट अ पंप directly in the jal board pipeline? What problems would other people face due to this? Do you have any such experience? अब बोला जा रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर पिछले पेज पर देखा था
कि ये जो लड़का था ये कह रहा था कि हमने तो डायरेक्ट जल बोर्ड पाइपलाइन में ही अपना पंप जो है लगवा लिया है, जिससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इन्होंने तो डायरेक्ट जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ से ही अपना पंप लगवा के अपने घर की ज़रूरतें पानी की पूरी कर ली। लेकिन सोचिए, अगर मान लो कि आप यूज़ कर रहे हो एक पाइप, उस पाइप में से आपने दूसरी तरफ टैप में लगाया और एक तरफ आप वेट कर रहे हो कि उसमें से पानी आएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि पानी उसमें बहुत देर से नहीं आया। जब आपने वापस जाकर देखा तो आपने पाया कि आपके पाइप में ही बीच में किसी ने कट लगा के और अपना पानी भरना शुरू कर दिया है। तो क्या हुआ, आपको भी गुस्सा आएगा और आपको लगेगा कि इसके पैसे तो हम भी दे रहे थे, ये जो टैप वहाँ पर लगवाया है, और ये जो काम हो रहा है बीच में से ही पाइप को काटना और सिर्फ अपना अपना सोचना, दूसरों का ना सोचना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसी तरीके से यहाँ पर ये काम हो रहा है। अगर डायरेक्ट जल बोर्ड में पंप लगवा लिया जाता है तो आगे जो पानी जाना होता है वहाँ तो वो पानी पहुँच ही नहीं पाता। अब देखिए पेज नंबर 59 पे, इट कैन बी डन, यानी ऐसा भी हो सकता है। तो पढ़ते हैं इसको। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं ताकि पानी जो है अलग अलग एरिया में, अलग अलग इलाकों तक आ सके। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना नहीं सोचते, सबके बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरे गाँव में भी हर जगह पर पानी पहुँचे, क्योंकि पानी पे हर किसी का हक है, सिर्फ उनका नहीं। They ask the elders about the water arrangement in their times। वो ये चीज़ समझने के लिए कि पुराने टाइम में ऐसी दिक्कतें क्यों नहीं आती थी, इस चीज़ के लिए वो बूढ़े लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि आप बताइए कि आपके टाइम पर किस तरीके से अरेंजमेंट होता था कि पानी की कमी नहीं होती थी। They rebuilt the old lakes and jords and also built new ones। Let us see how the group called तरुण भरत संघ helped दरकी माई। तो ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह पे जाके क्या करते हैं, ये लोगों से बात करते हैं पहले तो कि उनके टाइम पर किस तरीके से जो पानी का अरेंजमेंट था वो किया जाता था। फिर जो पुराने उनके बंद पड़े हुए स्टेप वेल, बंद पड़े हुए जोड़, बंद पड़े हुए वेल्स, इस तरीके की जो चीज़ें थी उनको रीबिल्ड करते हैं, यानी कि फिर से जो उसका कूड़ा होता है वो साफ़ निकालते हैं, जो उसमें मरम्मत की ज़रूरत होती है वो करते हैं, और फिर से उसको ऐसी कंडीशन में लाते हैं कि पानी जो है वहाँ पर स्टोर हो सके फिर से, और आसपास में कभी भी दोबारा से वहाँ पर पानी की कमी ना आए। तो अब आपको यहाँ एक फ़ोटो दिख रही होगी और उसमें आपको एक ओल्ड लेडी दिख रही है। इनके बारे में लिखा हुआ है, दिस इज़ दरकी माई, इनका नाम है दरकी माई। शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये भी राजस्थान की ही एक कहानी है। वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, जिसमें एक गांव है, वहाँ की है ये दरकी माई। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। वहाँ पे पूरा का पूरा टाइम जो है, पूरे दिन का, वहाँ पे जो विमेन थी यानी कि फीमेल्स थी, वो अपने घर का सामान संगवाने में, संभालने में, घर के लोगों को संभालने में, एनिमल्स को संभालने में बिताती थी। Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals। उन्हें सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखना होता था, जो उनकी एनिमल्स थे, जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां, ऊँट तो आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत सारे चलते हैं। तो उनके जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनका ध्यान रखना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उन्हें पानी तो सिर्फ अपने लिए नहीं इकट्ठा करना, खुद के नहाने के लिए, खुद के खाना बनाने के लिए, खुद के घर के बाकी यूजेस के लिए, टॉयलेट वगैरह के लिए, सब चीज़ों के लिए उन्हें कुएं में से पानी निकाल के रखना होता था। साथ ही साथ उन्हें जो एनिमल्स है, एनिमल के नहाने के लिए, एनिमल के पीने के लिए, इस तरीके से उनका भी अरेंजमेंट उन्हें करना पड़ता था। तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि वो रात को भी वेल से पानी निकाला करती थी और भर के रखा करती थी। इन द समर यानी गर्मियों में, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, गर्मियों में वो जो कुएं थे वो भी सूख जाते थे। दे हैड टू लीव द विलेज, उन्हें वो जो गांव था जहाँ पे वो रहते थे वो हर गर्मी में छोड़ना पड़ता था। सोचो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो क्या होगा। हर बार जब गर्मियाँ आए तो आपको कह दिया जाए कि यहाँ पर पानी आपको नहीं मिलेगा, आपको ये गांव छोड़कर कहीं और अपना
रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको पानी मिल सके। तो कैसे आप एक नई जगह पर जाओगे, क्या क्या सामान लेके जाओगे, हर साल आपको अपना सामान लेके जाना होगा, पूरी गर्मी आपको वहाँ पे बितानी होगी और फिर आपको अपने यहाँ अपने मेन घर में वापस आना होगा। फिर अगले साल जैसे ही गर्मी आने लगेंगी तो आपको लगेगा कि आए हाय, अब तो हमें फिर से सारा सामान बांध के फिर से कहीं पे जाके रहने का इंतज़ाम अपना करना पड़ेगा। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर इनकी थी। दरकीमाई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। ऐसी सिचुएशन से दरकीमाई बहुत दुखी हो चुकी थी। उन्होंने फिर इस ग्रुप के बारे में, तरुण भरत संघ के बारे में सुना और उनसे बात करने के लिए कहा सबको कि चलो हम इनसे हेल्प मांगेंगे। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। उन्होंने, जो गांव के लोग थे उन्होंने भी, और जो ये इस संघ के, तरुण भरत संघ के जो लोग थे जो सबकी ही मदद करते थे, सब ने मिलकर सोचा कि हम एक लेक, एक झील बनाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस, पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। अब उन्होंने ये बताया कि जैसे ही उन्होंने, सारे लोगों ने, गांव के और इस संघ के लोगों ने जैसे ही मिलके वो लेक बनाई और बिल्कुल सिचुएशन जो थी उस जगह की, अलवर डिस्ट्रिक्ट के उस गांव की, वो फिर ठीक हो गई धीरे धीरे। और अब वहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को वहाँ पर फूड और वाटर जो एनिमल्स के लिए कलेक्ट करना होता है उसमें अब दिक्कत नहीं होती। लोगों को अब दूध भी ज़्यादा मिलता है, यानी कि अगर एनिमल को हम ढंग से सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो ही तो वो दूध भी देगा। तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब वहाँ की सिचुएशन बहुत पहले से बिल्कुल ठीक है और दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। उन्होंने कमाना भी ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो ये हमारा चैप्टर था एवरी ड्रॉप काउंट्स के बारे में। इस चैप्टर में अब अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में लिखिए जो भी आपसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए।